जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि साल 2024 में पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। 27 सितंबर को रखा जाएगा या 28 सितंबर को। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी तथा साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा इसके साथ ही आपको आज की इस वीडियो में इंदिरा एकादशी की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष अश्विन महीने में इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। वहीं धार्मिक मत है कि इंदिरा एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं साधक द्वारा किए गए जाने अनजाने में पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस शुभ अवसर पर साधक भक्ति भाव से भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी साल 2024 में कब पड़ रही है, इसकी सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन रविवार 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस प्रकार 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध है और 28 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले साधक को 29 सितंबर को सुबह 6:13 से 8:36 के मध्य पारण करना चाहिए। यह इसका शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन लगने वाले शुभ योगों के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो इंदिरा एकादशी पर सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इस योग का संयोग देर रात 11:51 पर रहेगा। इसके बाद साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर शिववास योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव दोपहर तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद नंदी पर सवार होंगे। एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:13 पर होगा। सूर्यास्त का समय 6:10 पर है। वहीं इसका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:11 से 2:59 तक। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं कि इंदिरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के व्रत कथा का पाठ करने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय किया था तथा यह एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो चलिए इस एकादशी व्रत की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को बताया था। दोस्तों, प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा शुभ पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर बिठाया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो।
मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें से कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजन कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य, हे पांडिकाज, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंकर गौ माता को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल होने पर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अत्यंत ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की इस व्रत कथा को जो भी भक्त सुनता है या पढ़ता है उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा।